ऑफिस से आ रहा था वापस, तो रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा यार इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। किसी को भी अपने से हकीर नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं समझना चाहिए, और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये वाला टाइम आपके ऊपर भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है। और ये बात तो कंफर्म है कि किसी के साथ आप करोगे तो ऐसा भरोगे ज़रूर। ये होता है। लाखों एग्जांपल्स इनमें हमें मिल जाती हैं। अगर बंदे का दिल और दिमाग, दिल महसूस करने के लिए और दिमाग सोचने के लिए खुला हो, और आंखें जो ऑब्जर्व कर रही हैं उनके रिजल्ट्स पे जाए, तो छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूँगा। एक दफ़ा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन किसी जगह पे जगह ख़रीदने के लिए गया। अपनी को फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहा था। तो एक जब उसने एरिया देख रहा था, जगह देख रहा था ख़रीदने के लिए, तो दूर उसकी नज़र पड़ी, तो दूसरी तरफ दूर नज़र पड़ी तो उसे लगा कि वो वाला जो जो ज़मीन उस साइड है, दरमियान में एक पानी की नदी थी बहुत बड़ी, या आप ये कह लें कि दरिया की तरह का तालाब था बड़ा सारा, जिसको कश्ती के बगैर पार नहीं किया जा सकता था। तो उसने सोचा कि मुझे वो वाला एरिया जो है, दरिया के पार वाला एरिया देखना चाहिए, वो ज़्यादा खूबसूरत है और वो ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। इधर उधर देखा तो एक कश्ती चलाने वाला, उसको मलाह नज़र आ गया। उसको उसने कहा कि मुझे उस तरफ जाना है, मुझे उधर पहुंचा दो। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आए बैठे। अच्छा, ये कश्ती वाले ने कश्ती चलाना शुरू की, तो इसने बात शुरू की बिजनेसमैन ने कि तुम्हें पता मैं कौन हूँ? वो गरीब बेचारा, उसने कहा नहीं साहब, मुझे नहीं पता। अच्छा, कहता है तो तुमने कभी अखबार नहीं देख पढ़ा, कभी टीवी नहीं देखा, कहीं मुझे देखा हो? मैं रोज़ आता हूँ, अखबारों में मेरी रोज़ खबरें आती हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे नहीं जानते? उसने कहा नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और गरीब बंदा हूँ, घर में टीवी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों के लिए रोट रोटी कमाता हूँ, रोज़ी कमाता हूँ। अच्छा, इसको बड़ा, ये जो बिजनेसमैन है, इसको बड़ा महसूस हुआ कि मैं तो अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझता हूँ, दुनिया मुझे रुक रुक के सलाम करती है, ये एक छोटा सा हकीर सा इंसान मेरा, मुझे नहीं जान, ये मुझे नहीं जानता, इसको पता ही नहीं है। बोला कि यार तुम्हें थोड़े दिनों में मैं इधर तुम्हारी ये सारी ज़मीनें खरीदूंगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, वहाँ लोगों को पानी बेचा करूंगा, बड़ी बड़ी बोतलें शहरों तक जाया करेंगी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मैं साहब, मैं बस गरीब सा बंदा हूँ, यहाँ से कभी बाहर नहीं गया तो कैसे जानूंगा? उसने कहा जी, मतलब तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम दुनिया को नहीं जानते, तुम्हें बाहर का है पता नहीं है। तो उसकी बेइज्जती शेज़्ती की उसने, बेचारा चुप करके सुनता रहा, बुरा उसे लगा लेकिन वो चुप करके सुनता रहा। कश्ती चलाते चलाते उसका ध्यान थोड़ा सा बट गया, क्योंकि वो बेचारा परेशान हो गया कि अब ये बंदा ना जान न पहचान, लेकिन मेरी बेइज्जती करी जा रहा है, मेरा कसूर भी कोई नहीं है। थोड़ी देर में जी कश्ती किसी पत्थर के साथ टकराई और पानी कश्ती में जाने लग गया। तो कश्ती चलाने वाले को समझ आ गई कि अब कश्ती डूबने वाली है, तो अब पानी में छलांग लगा देनी चाहिए ताकि दूसरी खुद ही तैर के क्रॉस कर ले। उसे याद आया कि मैं इससे भी पूछ लूँ, कहते साहब आपको तैरना तो आता ही होगा पानी में, स्विमिंग आती होगी? उसने कहा नहीं, क्या हुआ है?
तो आगे से उसने जवाब दिया, साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी दुनिया आपको जानती है, ये कारोबार ऐसे वैसे सारा कुछ मैं तो, आप मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप तो बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ तैरना नहीं आता। इस बात के ऊपर उसे अपना आप, जो बिजनेसमैन को अपना आप जो है वो बहुत हकीर महसूस हुआ, बहुत छोटा महसूस हुआ इस टाइम के, यार मुझे ये पहले वाली सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसी टाइम शर्मिंदगी हुई और माजरत की उससे, कश्ती वाले से, और उसे कहा कि यार जितना पैसा कहोगे, जिस तरह कहोगे, जो कहोगे मैं आपको दूंगा, मुझे मेरी ज़िंदगी बचाओ और मुझे यहाँ से निकालो। उसने कहा साहब आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ तैरना नहीं जानता, मैं बचाना भी जानता हूँ, आपको मैं भी बाहर निकाल दूंगा ताकि आपकी जान भी बच सके। कहने का मकसद ये है इस सारे वाक़े का कि कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है और वो दुनिया में आया है। कोई भी बेफैज़ अल्लाह ताला ने चीज़ पैदा नहीं की। इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, वो कैसे बग़ैर फ़ायदे के पैदा हो सकता है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, हर इंसान का कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है, और किसी को भी किसी भी वजह से कमतर ना जानो, हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, समझ